तो हेलो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि कैसे दीपिका और सबा जो है वो दोनों ही जो अपने नल्ले हस्बैंड को एक वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और तो उनके पास कुछ है नहीं, तो घर में कुछ और भी ऐसा काम होना होता है ना, कोई चीज़ उठाने वाला, बिरयानी निकालने वाला। तो उसमें ये दिखाते हैं कि ये लो ये शोएब निकालेंगे, मतलब ये वो निकालेगा, सनी निकालेगा। तो इन सब चीज़ों पर वो मर्द का एक वो दिखाते रहते हैं कि इन पर और कुछ काम तो है नहीं, इन पर यही काम करवा लेते हो। कम से कम लोग ये तो नहीं समझेंगे कि नल्ले हैं, बेरोजगार हैं, इनको कुछ और काम नहीं है, तो इनसे ये छोटा मोटा काम वो करवा लेती हैं। उसके बाद जो सेकंड बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो है वो रिज़ा बिल्कुल जो है चीपी का मतलब यानी कि मक्खी से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसकी ज़्यादा इतनी इन्फ्लुएंस में है कि बस पूछो मत आप, मतलब उसकी राह पर ही चल रही है पूरी, उसकी ज़्यादा राह पर। और थर्ड पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो है रिज़ा जो 12th क्लास में है, जिसने साइंस स्ट्रीम लिया है, वो मतलब पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे मोमबत्तियाँ बना रही है, चॉकलेट बना रही है, हैम्पर बना रही है लोगों के लिए, सारे काम कर रही है बस पढ़ाई को छोड़कर। और यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे जो है जो मेहर अभी यहाँ से गई है, वो स्कूल के नाम पर जो गई है, वहाँ पर वो पहुँच गई थी फ्राइडे सैटरडे को। तो जब उसने पूछा कि स्कूल कब से जाओगे, तो बोलते ट्यूसडे थे। तो भाई 1-2 दिन की छुट्टी जो बीच में हो रही है, क्या तुम्हारी प्रिपरेशन उसमें नहीं हो पाएगी, ड्रेस वगैरह? तो इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तुम नहीं जा सकती क्या? मंडे को नहीं जा सकती? भाई वो वहाँ पर भी ऐसी रहेगी। इन दोनों का, इनका पढ़ने लिखने में किसी का कुछ नहीं है। ऐसे वो डॉक्टर बनेगी, वो बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे कौन डॉक्टर बनता है भाई? इतने दिन की छुट्टी तो पहले उसकी 1 महीने की यहाँ पर होगी, तो उसके बाद वहाँ पर जाकर और छुट्टियाँ करने लगी हुई है। बोलती मैं ट्यूसडे को जाऊँगा। भाई मंडे से क्या दिक्कत है तुम्हें? मंडे से नहीं जा सकती? क्योंकि एक दिन बहुत होता है यार सामान वगैरह लगाने के लिए, अपने कपड़े वगैरह तैयार करने के लिए। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो बेटी खाला और मेहर है वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका दाना पानी हो चुका है बंद। लोगों ने ट्रोल कर करके जो है इनको यहाँ से भगा दिया है। यहाँ पे इनको इसलिए भगा दिया गया क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ट्रोल कर रहे थे। मेहर के जो पापा है वहाँ से प्रेशर हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मेहर को भेज दो, अब मेहर को भेज दो, क्योंकि जैसे नेहा फैज़ी ने मेहर को एक्सपोज किया था, उसकी वजह से जो उनके घर में बहुत ज़्यादा उलझन, बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। और उसके बावजूद ही मेहर अभी भी जो अपने पापा मम्मी के पास नहीं गई है, वो है बेटी खाला के घर में, क्योंकि भाई उसे वहाँ पर भी तो जाके साफ़ सफाई और ये सब करवाना। वो अपनी मम्मी के साथ ये सारे काम नहीं करवा सकती, बट यहाँ पे चालू आपी के घर में ये सारे काम करा सकती है, नौकरानी बन के रह सकती है। बेटी खाला के घर में नौकरानी बन के रह सकती है, बट अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा हाथ बटाने में उसकी उसको मौत आ जाती है। तो ये तो उसकी सच्चाई है लहर की। तो यहाँ पे बेटी खाला के घर पर वो रुकी है, बेटी खाला के साथ ही जाएगी, उनके घर पर रुकेगी, उनकी साफ़ सफाई भी तो करनी है। वो इतने दिन से घर बंद होगा, सब कुछ करना है, क्योंकि 1 महीने बाद मतलब 15-20 दिन के बाद इस चालू अपी भी जाने वाली है, तो ये भी तो वहाँ पर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये बात भी सामने आई है कि जो वो उसका जो जिस काली मामा ने जो ये इस मेहर के पापा हैं, उन्होंने जो है उस जिस लड़के के साथ उसको पकड़ा था, वो इनके पड़ोस में कहीं रहता है। तो जैसे चालू आखिरी की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना सनी के साथ, वो यहाँ पर मिलते थे, तो सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका जो घर है वो बेटी खाला घर नहीं है, वो इन्होंने ओयो होटल रूम बना रखा है, यहाँ पर लवर पॉइंट बना रखा है। तो यहाँ पर मेहर का बिल्कुल सेम वही सीन चल रहा है। साइड में जो है वो लड़के का घर जो है बिल्कुल इनकी नेबर में है, जिसके मतलब जिसके साथ इसका जो भी चल रहा है, मैं अब ये नहीं बोल सकता कि क्या चल रहा है, या तो मैसेज है, जो भी है, मिलती है, जो भी है, और कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी उनके बीच में। तो यहाँ पर ये देखिए बेटी खाला कितनी रो रही है, इनको इतनी वो भी नहीं है भाई, मतलब इनको कैसे कोई समझे? इनको तो खुश होना चाहिए, यहाँ से जा रही है, नौकरानी बनी रहती थी यहाँ पर, तो इनको कोई मतलब नहीं, इनको वही लाइफ अच्छी लगती थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता जो इनके हस्बैंड है वो क्या मतलब सऊदी में क्या कर रहे हैं, क्या उनको अपने बीवी बच्चे नहीं दिख रहे, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितना ज़्यादा उनकी जो वाइफ है, मतलब इस ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा? आप लोग ये बताइए, हस्बैंड किसके लिए कमाते हैं? अपने वाइफ और बच्चों के लिए कमाते हैं। पर जब तुम्हारी वाइफ और बच्चे इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, उनको नौकरानी की तरह यहाँ पर रखा जा रहा है, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा इतनी दूर वहाँ पे पड़े रहने का, आउट ऑफ इंडिया? मुझे तो लग रहा है या तो वो खुद वहाँ पर मज़े कर रहा है आराम से बैठ के, क्योंकि सारा खर्चा तो यहाँ पे चालू आप पे उठा रही है, इन बच्चों का चालू आप पे उठा रही है। यहाँ पे बेटी खाला 8-9 महीने से यहाँ पर पड़ी है, तो वो किस लिए वहाँ पर कमाने गया है भाई? कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली वहाँ पर? क्योंकि भाई लगता तो यही है, क्योंकि जो इंसान अपनी वाइफ और हस्बैंड के लिए कमाने गया होता है, तो वहाँ से पैसे भेजता है वो, वरना इतनी बाहर दूर पड़े रहने का क्या मतलब है? आप लोग बताइए, बाहर इंसान क्यों जाता है? कि उसको यहाँ से इंडिया से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बाहर, वहाँ पर वो इसलिए वहाँ पर जाता है। और इनको अगर उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो क्यों वो अपनी पत्नी और बच्चों के इनके ऊपर छोड़ रखा है? क्यों अगर उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों इनके ऊपर खर्च नहीं कर रहा? या तो वो कहीं और खर्च कर रहा है, ये हो सकता है क्या? उससे अब इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसने इनसे पन्ना झाड़ लिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर तुम बाहर कमाने गए हो तो आप अपनी मतलब तुम इतना अपनी फैमिली वगैरह रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पर इंडिया में सब छोड़ कर जाते हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम्हें वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारी वहाँ पर अच्छी कमाई हो रही है, इस वजह से तुम इंडिया छोड़ कर गए हो। अगर तुम्हारे यहाँ पर अच्छी कमाई हो रही है तो तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा? क्या तुम इनके मुँह पर पैसे फेंक कर इनको वहाँ से लेकर नहीं जा सकते भाई? अगर तुम इतने, और अगर तुम्हें वहाँ पर नहीं अच्छे पैसे मिले तो वापस इंडिया में हो, क्यों वहाँ पर मुँह बुरसाने गए हो भाई? क्यों
क्यों वहाँ पर अपना मुँह काला करने गए हो? क्यों अपनी फैमिली से दूर हो? तुम अपनी वहाँ पे फैमिली से भी दूर हो, रिलेटिव्स से भी दूर हो, अपने इंडिया से भी दूर हो और तब भी आपको वहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे, तो फ़ायदा क्या है भाई ऐसे इन सब चीज़ों का? तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये देखिए कितना इनका वो चल रहा है और यहाँ पे चालू आपी की जो सबसे ज़्यादा खटिया खड़ी हो रही होगी, जिस हिसाब से जो बेटी खाला यहाँ पर जा रही है, उसको सबसे ज़्यादा दुःख तो चालू आपी को होगा। बेटी खाला को तो खुश होना चाहिए, दुःख होना चाहिए चालू आपी को, क्योंकि अब जो उनकी मुफ्त की नौकरानी थी, वो अब यहाँ से चली जाएगी। अब हैदर को कौन रखेगा? अब हैदर की कौन करेगा? अब हैदर को जो पूरे घंटे सुलाती रहती थी अपने साथ, नौकरानी बनी रहती थी किचन में, अब वो सारी चीज़ें कौन करेगा? तो यहाँ पर तो दुःख तो इसको होना चाहिए चालू आपी को, दुःख वो बेटी खाला क्यों हो रही है? उन्हें तो और खुश होना चाहिए भाई, उन्हें यहाँ से निजायत मिले, कम से कम वहाँ पे आराम से तो रहेंगी, पर आराम से भी क्या रहेंगी, 1 डेढ़ महीने आराम से रह पाएंगे, उसके बाद चालू आपी दोबारा वहाँ पर पहुँच जाएगी उनका खून पीने के लिए, फिर दोबारा से हैदर को उन्हीं के पास छोड़ देगी, ये लो भाई तुम कमाओ, तुम ये करो, इनके मैं तो आई हूँ यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए। भाई वहाँ पे भी तुम कौन सा काम कर रही थी? और यहाँ पर आप ही बताइए, जिस हिसाब से अपना सामान लेके जा रहे हैं, सूटकेस वगैरह, मतलब क्या इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि एक दो सूटकेस और खरीद लें? ऐसे वो लेके जा रहे हैं जैसे भाई मुझे बोलनी नहीं चाहिए, पर क्राइम पैटर्न बोलनी देखते, जब डेड बॉडीज़ लेके जाते हो काट काट कर ऐसी पन्नियों में तो ऐसे भर के लेके जाते हैं जैसे अपना सामान लेके जा रही है। तो मतलब ऐसी तो मतलब क्राइम सीन वाला एकदम वो लग रहा है, क्राइम सीन जैसे कि लेके जाते हैं कि उसमें रखा हो चीज़ें, बॉडीज़ वगैरह रखी हूँ, वो लेके जा रही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है। भाई गलत मत समझना, मैं इस फ़नी वे में बोल रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा सीन सा लग रहा है वहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं है, इतने अमीर हैं ये लोग, फिर भी ऐसे कचरे की तरह ऐसा लग रहा है कि उसमें जो कचरा जाता है ना, ऐसी पन्नियों में हमारे घर में कचरा निकलता है, जो कचरा भर जाता है, जो कचरा लेने आते हैं वो ऐसी पन्नियों में कचरा भर के ले जा रहे हैं। तो ऐसा किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि वो कपड़े वगैरह कचरा ही लग रहा है। भाई कितनी गंदी तरीके से लेके जा रहे हैं, मतलब मैं तो किसी जो बहुत गरीबी होगा ना उसके पास भी थैले वगैरह देखें ऐसे पन्नियों में, तो फिर भी कोई नहीं सामान लेके जाता जैसे ये लेके जा रहे हैं। तो इन दोनों के यहाँ पे इसने अलविदा कह दिया था और यहाँ पे वो भी चीज़ की सुबह यहाँ पर भाई इसका सामान ही सेट नहीं हो पा रहा है, कभी सामान सेट नहीं हो पाता इसका। इसने अपनी अलमारियों में, अपनी बालकनी में, अपने बाथरूम में, अपनी फ्रेश होने वाली जगह में, अपनी इसकी जितनी भी चीज़ें, मतलब इसका जो स्टोर रूम है, अपने रहने का, अपने खाने का, अपनी किचन में, बाथरूम में, हर जगह भाई सामान ही सामान भर रखा है। इतना सामान है इनके पास, तो भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, थोड़ा 5 BHK कर लो तुम भी अपनी, जैसे मैं भैया भाभी ने किया था उनके पास, तो भाई उनको तो मैंने कभी नहीं देखा ये सब करते हो कि हमारे पास इतना सामान है, ये सब है। बट यहाँ पे मैडम के पास पता नहीं इतना सामान है कि मैडम का सामान इतनी सारी जगह फैला रहता है, तब भी मैडम के पास जगह नहीं रहती, फिर भी मैडम की ये कि जगह नहीं है, जगह नहीं, इतना सामान है। तो भाई फालतू का सामान खरीदते हो, अभी तुम्हें आगे पता भी चलेगा कि मतलब फालतू का सामान ये कैसे खरीदते हैं। मतलब जो सामान इनके पास है, तो एक बार जो इन्होंने यूज़ कर लिया वो कर लिया, उसके बाद ही दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये तो इनका सिस्टम रहता है, आप सोचिए, ये इनका वो है, इतने पैसे फालतू के वेस्ट करते हैं। और जो मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पर, वो इसी के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर ये मर्दों को, अपने घर के जो मर्द हैं उनसे एक दो घर के मर्द के काम करा के वो ये समझती हैं कि ये देखिए मर्द बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इनसे एक बेड नहीं जा रहा था अंदर, तो इसने एक बेड अंदर करवा दिया कि ये तो सनी कर पाएगा। और जैसे सनी बिरयानी के लिए रख रखा है इन्होंने, और जैसे वो शोएब है, वो जो वो चार्ट लगा रहा था, हाइट चार्ट अपने बच्चे का लगा रहा था, उसके बाद जो शोएब है उसने वो बिरयानी निकालने में काम आता है, फैज़ा बिरयानी बनाती है, वो बिरयानी निकालता है। तो मैं तो बोलता हूँ इनके पास जब कुछ काम ही नहीं है ना अभी, तो इनको ऐसे काम स्टार्ट कर ही देना चाहिए अपने बिरयानी का, बहुत अच्छा चलेगा इनका फैज़ा का। और इनका सेलिब्रिटीज़ भी हैं तो और लोग भी आएंगे, सेलिब्रिटीज़ के यहाँ तो खूब आते हैं, तो यहाँ पे ठेला लगा लेंगे तो इनका ब्लॉगिंग से ज़्यादा अच्छा चल जाएगा, क्योंकि व्यूज़ वगैरह तो इनके कुछ आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे यही वाला सीन है। तो यहाँ पे इतना ग्लोरीफाई करते हैं इन सब चीज़ों को कि जो ये सारे काम है वो सिर्फ मर्द ही कर सकते। एक तो इससे बहुत गंदा मैसेज आता है सोसाइटी में, भाई तुम इतनी ज़्यादा वो हो क्या, लड़कियाँ ही सारे काम नहीं कर सकती कि लड़कियाँ बेड नहीं उठा सकती, कि लड़कियाँ बिरयानी सेट नहीं कर सकती? भाई तुम ही हो ऐसी जो तुम ये सारे अपने नन्हे पतियों को अच्छा दिखाने के लिए सारी चीज़ें करते हो। वरना बाहर जाकर देखो जो लड़कियाँ वो ठेला लगा लगा के क्या क्या नहीं कर रही हो, कितना भारी भारी सामान इधर से ठंडी लेकर जा रही है, जो दिन भर ईंटें उठाती रहती हैं, उनको जाकर पूछो, उनका तो कोई ऐसे वो ग्लोरीफाई नहीं करे कि हस्बैंड ये काम कर सकता है, मर्द ये काम कर सकता है। ये देखते इतना गंदा मैसेज देखते हैं, इनको तो इन्फ्लुएंसर कहलाने का लायक ही नहीं है यहाँ पर। बस इनका ये कि जो लड़कियाँ होती हैं उनका काम है खाना बनाने, खुद ही ऐसा मैसेज दे रही है, और जो लड़कियाँ उनका काम है भारी भारी सामान उठा कर रखना। और भारी क्या, बिरयानी निकालने में क्या है, वो तो बस ये कि एक दो हम अपने हस्बैंड को दिखा देते हैं, जैसे उन्होंने बिरयानी बनाई तो इन्होंने बिरयानी निकाल दी, जस्ट बिकॉज कि लोग ये ना बोलें, इनके पतियों को टारगेट ना करें कि कितने नल्ले कितने वो, उसने बिरयानी बनाई है तो वो बिरयानी निकाल भी नहीं सकता, वो सिर्फ खाने के लिए बैठा है। तो जस्ट बिकॉज उनकी ट्रोलिंग रोकने के लिए उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी मर्दानगी भी सिर्फ इसी में, इनके दोनों हस्बैंड की, कि वो बिरयानी निकाल रहे हैं यहाँ से बैठ से इधर से उधर कर रहे हैं, और बाकी दूसरा और कोई काम नहीं है इनके पास, और कुछ काम नहीं। और काम सिर्फ ये है कि जनानी की तरह वहाँ पर जाकर बैठ के उनके बीच में बात कर रहे हैं, बस यही सारे काम है इनके पास, और कोई दूसरा काम नहीं। और इसको ग्लोरीफाई करती हैं दोनों लड़कियाँ, इतनी बकवास है ये, तभी मुझे इतनी बकवास लगती है। और यहाँ पर ये देखिए 10 सेकंड पहले यही बोल रही होती है कि हम भी देखते हैं गाइस इनके पास कितना दिमाग, उसमें दिमाग की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम तो बिल्कुल डम वो डम जिसे बोलते हैं ना, तुमने मतलब ब्लॉगिंग के अलावा भाई सब आपको, मतलब आप कुछ भी बोल लो, पर ब्लॉगिंग के अलावा इसको कुछ नहीं पता, इसको खाना बनाने नहीं आता, इसको बच्चा रखना नहीं आता, मतलब इसको आता ही क्या है ब्लॉगिंग के अलावा, मुझे ये समझ नहीं आता ना। इसको ये समझ, मतलब इसको थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाना लग जाए ना, उसमें इसकी टाइम
टाइम फिक्स हो जाती है एकदम। इसको ये तक नहीं पता कि बेड कैसे अंदर डालना है। तो यहाँ पर इन्होंने बेड वेड सब सेट कर दिया और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कैसे जो एक लड़की है उसको इसको सभा इब्राहिम को ये तक नहीं पता कि अपने पापा के सामने कैसे ड्रेसअप होकर जाया जाता है। अब धर्म दादा की जो तुम्हारे घर में कुक का काम करते तुम्हारे पापा की टेक करते करते हैं, चलो पापा को छोड़ दो पर उनकी शर्म तो रखो तुम। तो यहाँ पर सनी आया था यहाँ पर जिम से, तो यहाँ पे इनको जाना था नीचे, धर्म दादा का था बर्थडे। यहाँ पे भैया भाभी के सामने नहीं गए जब वो वहाँ से निकल गए तब, क्योंकि उनका एक रीज़न ये भी चल रहा है कि शोएब जो है सवाई इब्राहिम से नाराज़ है, क्योंकि जिस हिसाब से नेहा फैजी इनको एक्सपोज कर रही है वो सिर्फ हो रहा है सिर्फ चालू आपी की वजह से, क्योंकि वो महर को झूठा झूठा दिखा रही है ब्लॉग में। तो उसको नेहा फैजी का वहाँ पे खून खोलता है और नेहा फैजी इनको एक्सपोज कर देती है, जिसकी वजह से वो ऐसी ऐसी चीज़ें इनके बारे में बताती है कि बीच में जनाब भी ट्रोल हो जाते हैं यहाँ पर। तो बीच में सब ट्रोल हो रहे, तो जिसकी वजह से जो वो थोड़ा गुस्सा चल रहा है इन लोगों से। और ये देखे ऐसे बिना मुँह धोए ही आ गया ये मई, मतलब इसको ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने ये कोशिश भी करी, यहाँ पर ये बता भी रहा है कि कोर्ट से आया, इसका मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहा फैजी को धमकी दे रहे हैं कि तुम बच के रहना, हम कोर्ट भी जा सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन भी ले रखे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब से नेहा फैजी इनको एक्सपोज कर रही है, मुझे नहीं लगता वो किसी को भी अच्छा लगेगा, बट मुझे नहीं लगता इनकी इतनी औकात है कि नेहा फैजी के खिलाफ कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन ले सके। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे ये देखिए इसको चालू आप कि किस हिसाब से गई है वहाँ पे अपने पापा से और धर्म दादा से मिलने के लिए कि कोई सेटअप हो सकता है। भाई ठीक है तुम फीडिंग कराते हो, हमने माना तुम फीडिंग 24 घंटे करती रहते हो, हमने मान लिया ठीक है तुम फीडिंग करा रही हो, बट ये क्या होता है भाई, ऐसे कपड़े कौन पहन के, अगर तुम चलो अपने घर में कैसे भी रहो तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बट जब तुम अपने नीचे पापा से मिलने जा रही हो, धर्म दादा से मिलने जा रही हो, तो वहाँ पे तुम क्या ऐसे जाओगे अपने भाई के सामने ऐसे कपड़ों में जाओगी? भाई मुझे नहीं लगता। वैसे ही अपने आप को हिजाबी बोलती है भाई, घर में तुम फीड करो हमें समझ में आता है, तुम ऐसे कपड़े पहनने पड़ने चलो हम ये भी मान लेते हैं, पर जब तुम नीचे जा रही हो कि नीचे भी तुम अपने बच्चे को फीडिंग कराने जा रही हो, अपने नीचे अपने बच्चे को तुम साथ में लेके जा रहे हो अपने पापा से मिलाने, जब तुम अकेली जा रही हो तो तुम तो अच्छे से ड्रेसअप हो ही सकती हो यार। मतलब इसको इतनी सी भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है, बस इसको व्यूज़ की पड़ी। ये देखिए ये है इसका बेचारा, ऐसे मैडम जा रही हैं, आप खुद ही देखिए इतनी बेशरम ये हो चुकी है, इतनी बेशरम ये हो चुकी है, इसको मतलब कुछ भी तुम बोल लो, मतलब बस इसको व्यूज़ की पड़ी है, कंटेंट की पड़ी है, पैसे की पड़ी है, और बाकी इसको कुछ नहीं पता। और इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, इसको लोग प्रमोशनल वीडियोज़ के लिए बुलाते हैं। भाई कौन सी प्रमोशन वीडियो, कौन सा इन्फ्लुएंसर लोगों को रही है, सोसाइटी में गलत मैसेज दे रही है। इसको ये तक नहीं पता कि अपने पापा के सामने कैसे कपड़े पहन के जाने, इसको ये तक नहीं पता कि कैसे मतलब उनमें जेंडर में वो अनइक्वालिटी करते हैं कि सिर्फ जो लड़के होते हैं यही काम के लिए बने, लड़के इसी काम के लिए बनी है। तो आप खुद ही सोचिए कितनी मतलब डम है इंसान, कितनी डम है कि इसको ये तक नहीं पता। चलो ये मान जो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता, तो ड्रेसिंग सेंस तो भाई एक छोटे से बच्चे को ही पता होता है, मतलब 9, 14 साल 15 साल की लड़कियों को पता होता है कि किसके सामने कैसे बन के जाना है, किसके सामने दुपट्टा लेना है, किसके सामने नहीं लेना है, किसके सामने कैसे कपड़े पहनने हैं, किसके सामने नहीं पहनने। भाई तुम अपने घर में कैसे भी रहो, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम अपने घर में कैसे भी घूमो, दुपट्टा लो मत लो, तुम जैसे भी रहो, तुम फीडिंग करा रही हो जो भी करा रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट तुम अपने जब पापा और धर्म दादा के सामने जा रहे हो तब तो थोड़ा ड्रेसिंग सेंस ढंग से करके, हम नहीं बोल रहे कि तुम लहंगा पहन के जाओ, कि तुम लहंगा चोली पहन के जाओ, कि तुम बहुत हैवी सूट्स पहन के जाओ, पर एटलीस्ट थोड़ा जो एक सटायर होना चाहिए अपने पापा के सामने जाने में, जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ जैसे, और भाई ऐसे देख के अगर कोई और भी इंसान होगा ना वो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। चलो इसे तो नहीं हो रहा होगा अनकंफर्टेबल, पर जो सामने वाला है वो अनकंफर्टेबल फील करता है भाई इन सब चीज़ों में। इसको तो नहीं है शर्म, इसको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मतलब आप देख ही सकते हो भाई मतलब कैसी इंसान है ये। तो यहाँ पर ये देखिए धर्म दादा यहाँ पर इनको पैसे दे रही है, इनका यही रहता है जो भी छोटे मोटे काम कर रहे हैं इनको बस सबको ब्लॉगिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग इनको ट्रोल करेंगे कि तुमने धर्म दादा का बर्थडे नहीं मनाया, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। भाई मतलब इनको क्या बोलूँ मैं, क्या नहीं बोलूँ। और जब गई भी कभी जब भैया भाभी नीचे नहीं है, भाई तुम अगर इतनी हिम्मत थी तो भैया भाभी के सामने जाना चाहिए था ना, क्योंकि भैया भाभी के सामने जाने से क्या अब इसकी वो हो रही है ना, भैया भाभी इसकी खटिया खड़ी कर रहे हैं वहाँ पे कि तुम्हें क्या दिखा रही हूँ महर के बारे में, कि तुम्हारी वैसे जो है वो शोएब को भी ट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो हमेशा शोएब को भी बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि शोएब के भी कम कारनामे थोड़ी ना करें शोएब ने भी अपनी जवानी में। और ये जो दीपिका चीपिका है फैज़ा जो है उसके भी कम कारनामे नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी आगे सामने निकल के आ रही है कि जो शोएब है वो वकील से मिलने गया है, और ये जो नल्ला है वो गुटका किंग जो वो वकील से मिलने गया है। तो यहाँ पर लोग ऑडियंस ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जो नेहा फैज़ा ने इनके खुलासे किए तो उस पर कोई केस करने लीगल एक्शन करने गए हों, तो बात कर रही हूँ कि अगर हमारे बारे में कैसे बोल सकता है तो हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता यार इनकी इतनी औकात है कि वो उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकें, मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कि इनकी इतनी औकात है कि नेहा फैज़ी पर लीगल एक्शन कर सकें, जो इनके बारे में उसने एक्सपोज किया है, क्या उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसको वायलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता यार फ्रीडम ऑफ इंडिया में रहता है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ पे इनके पापा कोई और दूसरा काम नहीं है भाई, इनके पापा को जब भी देखोगे ना
हमेशा ऐसे ही बैठते हुए मिलेंगे। इनका और दूसरा कोई काम नहीं, इनको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं। यार तुम दादा हो, तुम ऊपर ही चले जाओ, हैदर को खिला लो, तब तुम नीचे हो तो रूहान को खिला लो। पर नहीं भाई साहब, इन्हें कोई मोह माया, इनको कोई मोह माया नहीं है इन लोगों से। क्योंकि भाई ये पता है कैसे हैं कि भगौड़े इंसान हैं। इनको को मोह माया अपनी मम्मी से नहीं थी, अपनी मम्मी को ऐसे अकेला छोड़ कर आ गए थे। शोएब इब्राहिम की दादी है, उनके जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें तक ही नहीं गए थे अपनी मम्मी की में। तो मतलब कर्मा तो इनको मिलेगा आगे, पर फिर भी वही है यार, इनको तभी इनके ये बिल्कुल इमोशनलेस है। ये सब जो इनकी सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ होती हैं ब्लॉग्स के लिए, और बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है इमोशंस, फीलिंग्स, ये रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं। और ये इसमें भी जो गाना गाते रहते हैं हम साथ साथ हैं, दीपिका ने चिपका ने भी स्टोरी लगाई थी कि ये देखिए पापा ने मुझे बर्थडे विश किया, वो सिर्फ यहाँ पे स्टोरी लगाने के लिए, हम साथ साथ हैं दिखाने के लिए। वरना इस रियलिटी तो हमें भी पता है इनकी क्या है। जब ये अपनी माँ का सगा नहीं हो सका, तो अपने बच्चों का इन सब का क्या ही होगा, ये भगौड़ा कहीं का। यहाँ पर बस अपने उनके कर्मों पे पल रहा है ये, तो अब क्या ही बोल सकते हैं ऐसे इंसान को हम। यहाँ पर हम बात करते हैं इस जो फैज़ा 2.0 बनने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, ये जो है क्या बोलते हैं रिज़ा। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब सबा चलो कभी कभी तो ब्लॉग में ऐसा बताती है कि ये देखिए बहुत समझदार हो गई है, ये पैसे बचाने लगी। भाई कौन से पैसे बचाने लग गई है कि जब देखो पिछली बार बेसन चॉकलेट बनाई थी तब भी नए मोल्ड आए थे उसके, अभी जब दोबारा चॉकलेट बना रही तब फिर दोबारा से इसके नए बर्तन आ गए। जब भी कुछ ये बनाती है हमेशा नई चीज़ें ले आती, चाहे ये पीछे उसको 100 बार बना चुकी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बर्तन वगैरह वो फेंक देती है, पता नहीं ख़राब कर देती है, क्या कर देती है, ये समझ नहीं आता। तो वही मतलब भाई तुम चॉकलेट जब एक दो बार बना चुके हो तो वो बर्तन कहाँ गए तुम्हारे, उनको यूज़ करो ना दोबारा, उनको रीयूज़ में लाओ। ऐसे मतलब बस वही है ना कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है ये, मतलब साल चालू आप ही का है, उसको तुमसे कंटेंट मिल रहा है, वो भी इतना रोक टोक नहीं करती कि भाई रोक टोक करेगी तो फिर यहाँ से भाग जाएंगे, इनके भागने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो भी इतना रोक टोक नहीं करती, जो ये करने देते हैं वो जो ये करते हैं वो न करने देती है। तो यहाँ पर वही है, ये देखिए बार बार यही सारी चीज़ें, और यहाँ पर इसको एकदम नौकरानी बना के रखते हैं। फैज़ा 2.0 बनने की पूरी कोशिश गवर्नमेंट। आप लोग ही बताइए, जो लड़की 12th क्लास में जिसने साइंस स्ट्रीम लिया, क्या उसके पास इतना टाइम हो सकता है कि वो ये सारे आडम्बर रख सके, वो ये सारे काम कर सके। भाई साइंस स्ट्रीम वाले को जब मतलब मैं भी छोटू, मैंने और भी लोगों को देखा है, सुबह से शाम तक तो भी स्कूल में होते हैं, उसके बाद उनकी उनकी क्लासेज होती है, उनकी ट्यूशन्स होते हैं, उसके बाद अगले दिन स्कूल में कोई ना कोई टेस्ट चल रहा होता है उनका। इतनी सारी चीज़ें उनकी फिजिक्स का लगा है, केमिस्ट्री का लगा है, बायो में जो भी लिया उसका ट्यूशन लगा है, 3 ट्यूशन उनके लग रहे हैं। तो पूरे दिन उनका ऐसे निकल जाता था, फिर घर आके रिवीजन करना है, फिर अगले दिन कोई टेस्ट होता तो उसकी तैयारी करनी है, फिर पूरे दिन ऐसे निकल जाते थे। फिर प्री बोर्ड्स होते थे, बोर्ड्स होते थे, तो उसमें बिल्कुल इतना तक टाइम नहीं मिलता था। लोग यहाँ पे रिश्तेदारों के घर तक आना जाना छोड़ देते हैं 10th और 12th क्लास में। वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते, वो किसी पार्टी में नहीं जाते, किसी के बर्थडे में नहीं जाते, किसी की शादी में नहीं जाते कि उनके बोर्ड्स उन्हें अच्छे मार्क्स लाने। बट यहाँ पर एक लड़की ये है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई इनके घर में पढ़ाई से किसी को लेना देना नहीं है, चाहे वो रिहान हो, चाहे वो हो महर हो, उसको भी कोई मतलब नहीं। वो भी भाई साहब गई हैं, फ्राइडे सैटरडे की पहुँच गई हैं, पर उनको वो जब वीडियो कॉल पे बात हुई तो वो बताते हैं कि हम जाएंगे ट्यूसडे से। तो भाई मंडे को क्या है, मंडे को तुम नहीं जा सकती। और तो उसको इतना भी शर्म नहीं है भाई कि इतने दिन की, 1 महीने की पहले वो छुट्टी कर चुकी है। अब तो उसका ऐसा था कि जल्दी दौड़ के भागे, देखे क्या सिलेबस हो गया है, क्या उसके हाथ से निकल गया, क्या उसको कंप्लीट करना है। कोई मतलब नहीं इनको पढ़ाई से, आराम से मतलब चल रहा है इनका आराम से। आप लोग बताना क्या सही बात है, मतलब ये फैज़ा 2.0 बनने की कोशिश नहीं करी फालतू में। और यहाँ पर जो है ये मैडम अब बाहर लेट हुई है क्योंकि सनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर इनके पास में ये रिज़ा भी लेट हुई, पर उसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो तो इनको चलेगा, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसकी पढ़ाई से मतलब कोई उसको लेना देना नहीं है। तो उसको क्या, उसको सोना खाना पीना यही सारी चीज़ें रहती तो इसके नल्ले गुटखा किंग को भी ये सारी चीज़ें। बट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लड़कों लड़कियों में यही भेदभाव होता है यार। यहाँ पर आपने देखा है रिहान को कभी काम करते हो, कभी देखा आपने रिहान को काम करते हो, कभी नहीं देखा होगा आपने। और जिस हिसाब से उनको आपने कभी भी काम करते हुए नहीं देखा होगा। पर यहाँ पर आप ले लो, रिज़ा को ले लो, महर को ले लो, और सब सारा आती है, सारा को भी ले लो, तो किचन में लगी, मतलब सारा फिर भी इतना किचन में लगे थे। पर ये लोग जो है किचन में जो भी बना रहे होते हैं, रिहान को आपने कभी नहीं देखा होगा, वो नहीं घर के काम करते नहीं बाहर के। इतना तो इनके घर में डिस्क्रिमिनेट होता है यहाँ पे लड़कियों और लड़कियों के बीच में, मुझे ये समझ नहीं आता। और यहाँ पर अभी भी ये देखिए गुटका किंग आराम से अंदर सो रहा है, यहाँ पर रिज़ा को डिस्टर्ब करने के लिए उसके पास यहाँ पर महारानी आ गई, और ये वही बैठे जहाँ पर बेटी खाला इसको 24 घंटे इसके बच्चे को लेकर यहाँ पर सोती रहती थी। अब इसको समझ में आ गया कि कैसे बच्चे को पाला जाता है यहाँ पर। पहले तो बेटी खाला के ऊपर 24 घंटे अपने बच्चे को डाले रखती थी, उनसे खाना बनवाती थी, बच्चे को भी देख पाती थी, अलमारी भी संभलवाती थी, सारी चीज़ें करवाती थी। अब इसको पता चलेगा, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी, अब इसको समझ में आएगा कि बच्चा कैसे पाला जाता है। सिर्फ फीडिंग करने से बच्चा नहीं पलता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता, जिन्होंने झूला लाया, भाई कौन 24 घंटे अपने बच्चे को झूला में झुलाता रहता है। मतलब इतने आलसी लोग हैं, इनका मतलब ये है कि कुछ काम ना करना पड़े। भाई अगर ये है कि अगर झूला वहाँ से हटा देंगे तो बच्चे को गोद में लेना पड़ेगा, उसको सुलाना पड़ेगा, उसको लोरी वगैरह, पर वो सब ये काम नहीं
करना है, बस वहाँ पे उसको एक उसमें झूले में डाल दो, उसको झुलाते रहो, बस यही काम है इनको। इतने तो कामचोर लोग हैं ना भाई सही में। यहाँ पर मैडम ट्राई करती है यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनाने की, और यहाँ पर भाई मैडम आप खुद ही सोचो, जो 16-17 साल की लड़की होती है उसको भी इतना पता होता है कि पानी गर्म है या नहीं है, पानी में अगर हम चीज़ डालेंगे, तेल डालेंगे तो झटकेगा नहीं झटकेगा, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। बट मैडम को इतना भी नहीं पता है कि गर्म जो पानी में है उसमें ही मतलब वो डाली जा रही है, जो मतलब गर्म जो उसने किया है, तेल किया है, उसमें ही जो है वो जो पानी की वो थी इसकी, जो वो चिकन वगैरह बना रही है वो डाली जा रही है, उसमें से पानी नहीं निकाला भाई इसने। आप खुद ही सोचिए, इसको इतनी इस डम्ब लड़कियों को इतना नहीं पता कि पानी उस गर्म तेल में डालेंगे तो कितना भयंकर हो सकता है। मुझे तो लगता है इनके घर के आसपास भाई फायर ब्रिगेड वगैरह उन सबको लगा देना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। जिस हिसाब से खाना बनाती है ना, या तो इसको खाने को रोकना चाहिए खाना बनाने से, या जो वो फायर ब्रिगेड वगैरह होते हैं वो इसके साइड में लानी चाहिए। यहाँ पर मतलब तेल गर्म है, उसी में मैडम भाई इस डम्ब लड़की ने उसमें गर्म तेल में वो जो पानी वाले वो थे, पानी के जो वो थे वो डाल दिए भाई, पानी से पानी भी नहीं निकाला चिकन का, वही डाल दिया उसने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है मैडम कब तक इतनी मैडम बन के रहेगी, कब तक। यहाँ पर फिर आता है गुटखा किंग की, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ पर बनाता था सऊदी में, मतलब ये सऊदी का ही गाता रहता है। यहाँ पर फिर गुटखा किंग आता है, फिर वो इसको समझाता है चलो गुटखा किंग जैसे, पर उसमें थोड़ी बहुत अकल तो है, वो तो चालू भी कई बार बोलती हुई नजर आई है कि हाँ चलो भाई तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग तो है, चलो अच्छो तुम मेरी तरह नहीं हो, वरना ये भी इसी की तरह होता तो भाई इनके घर में मुझे नहीं लगता कोई भी शांति से रह पाता। भाई पागल हो जाते हैं लोग, बिल्कुल एकदम पागल हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैडम जी आई हैं, सब इनकी वजह से हुआ है, गलती खुद की और हमेशा दूसरों के ऊपर डालने की इसकी हालत। इसका चेहरा तो देखिए, इतना बकवास, मन कर गाल पे झापड़ मार दो इसके, दो जाकर वहाँ पर। कैसे चेहरा तो देखिए कैसे बना रही है, मतलब सब इनकी वजह से। पानी तूने मतलब तेल तूने गर्म किया, पानी तूने नहीं निकाला चिकन में से, और अब तो बोल रही कि गलती इनकी है। भाई इसकी गलती कैसे होगी, कुछ भी। हाँ कुछ भी। अभी तो रिज़ा को बोल दी थी, जब रिज़ा बोल रही थी कि मतलब हम ऐसा करने वाले थे, फिर रिज़ा को बोलते कि तुम क्रेडिट लेने की कोशिश करती हो। मतलब ये कि मतलब इसका जो भी सारी गलतियाँ इसने करी, ये तो पता नहीं, ऐसी इसको तो पूरी दुनिया का ज्ञान है, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकती, ऐसी हरकतें करती है। आप खुद ही सोचिए, ऐसी हरकतें करती है, मतलब क्या बोल सकते हैं भाई इसको। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने चिकन वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर हाँ एक बात और भी करनी थी कि जब इसका ये चिकन, ये कढ़ाई चिकन, ये कढ़ाई पर जो भी बना रही है, तो वो जब बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पर जो रिहान है वो एक गलती, वो बिना पूछे जो इसे ले लेता है। तो यहाँ पर जो वो रिज़ा आती है, भाई रिज़ा को क्या बोलूँ मैं, अपने भाई के साथ भी वो ऐसा करती है, तभी तो मुझे उनमें कोई बॉन्ड और वो सब समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने कहा भाई बहन का बॉन्ड देखोगे ना भाई, अब वो भी ऐसे भाई बहन जिनको पता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनका यूज़ किया जा रहा है, वो एक दूसरे का साथ ऐसे देते हैं। बट यहाँ पे बोलती है कि तुमने साथ चालू आपी से बिना पूछे कैसे ले लिया, तुमने चालू आपी से पूछे बिना कैसे ले लिया। मतलब क्या है, तुम्हारे घर में खाना खाने के लिए भी चालू आपी की परमिशन लेनी पड़ेगी? सीरियसली भाई, सीरियसली, मतलब ये कहाँ का वो है भाई। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब फिर यहाँ पे बोलते होते हैं भाई खाने में कुछ नहीं, उसने आबा से पूछा पर मुझे यही समझ नहीं आता कि खाना खाने के लिए भी। पर भाई जो बच्चे ऐसे पलते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। जिन बच्चों के माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते ना, जिन बच्चे जो है दूसरों के पैसों पर रहमो और करम पे पलते हैं ना, उनके साथ ऐसे होता है। उनको खाने की परमिशन लेनी पड़ती है, बैठने, खाने पीने, नहाने धोने, पैसे जाने आने, सबकी परमिशन उनको लेनी पड़ती है। ये तो कुछ भी नहीं है कि सिर्फ खाने की परमिशन लेनी पड़ती है, उनको सबकी। और उन्हें एक एक पैसे के लिए इतना तरसा दिया जाता है। इनके साथ तो फिर भी थोड़ी गरीमत है, क्योंकि पैसा इनको फ्री में मिल रहा है। पैसा चालू आप ही को कोई मेहनत से नहीं कमाना पड़ता, बस ब्लॉगिंग डाल देती है, पैसे आ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सुबह को 9 बजे, सुबह को 4-5 बजे उठ रही है, फिर नहा धो के रेडी हो रही है, फिर अपना खाना खुद बना रही है, फिर 9 बजे ड्यूटी जा रही है, फिर शाम को 5 बजे आ रही है, फिर आके अपना खाना बना रही है, शाम को खाना खा रही है, फिर सो जा रही है। अगर ऐसे का पैसा कमाती ना, तब देखते कितने डेली जो है नए बर्तन मंगा लेती, कैसे जो ये इतना जो नाटक करती है ना, इन सबको गिफ्ट देने का, कैसे दे देती है। अब तो इसको पता है फ्री का पैसा आ रहा है, कंटेंट यूज़ कर रही है इन लोगों का, तो इन्हीं के ऊपर उड़ा देती है। तो भाई मैं वही बोलता हूँ, जिसके मम्मी पापा ऐसे होते हैं ना, जो ध्यान नहीं देते अपने बच्चों के ऊपर, जो एक दूसरे पर फेंक देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि पता नहीं पैसे बचा रहे, वो क्या करे। मुझे इसके पापा सऊदी अरेबिया, मुझे यही नहीं पता भाई कि मतलब सऊदी अरेबिया पैसे कमाने गए तो किसके लिए कमाने गए? खुद के लिए सिर्फ कमाने गए? बीवी बच्चा का उनका कोई वो नहीं है? मतलब क्या, मतलब कोई कैसे इंसान ऐसा कर सकता है? या तो उन्होंने हो सकता है दूसरा वहाँ पे कर लिया हो, क्योंकि इनके घर में ये तो रिवाज है भाई कि दूसरी शादी, भगौड़े, इधर से उधर भागना, 2-2 शादियाँ करना और ये सारी चीज़ें करना, ये तो इनके ख़ानदान में चली हुई नहीं है। फैजी ने बताए थे सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि अपनी मम्मी को दिखाओ, आपकी मम्मी दिन भर बैठी रहती है। तो यहाँ पे वो हमारी क्लिप में लगाना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर जो है सवा इब्राहिम ने आगे का दिखाई दिया कि ये जो है आखिरकार बैठ के काम कर रही है, पर जो ये उसको चालू आपी का जो बेटा है उसको जो है झुलाते हुए नज़र आ रही है। चलो मतलब चालू आपी पता है आपको, कमेंट सेक्शन मतलब पूरा पढ़ती है एकदम कि मतलब कुछ भी निकल ना जाए। और जैसे कुछ ऐसे बात आती है तो अगले दिन उसको सही करने की कोशिश करती है अपने ब्लॉग में। तो वही उसने किया यहाँ पर, क्योंकि लोग इसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि कुछ
काम नहीं करती, दिन भर बैठी रहती है, उनको कुछ काम क्यों नहीं पकड़ाती, बेटी खालों को दिन भर नौकरी बना कर रखती हो, रिज़ा को नौकर बना कर रखती हो पूरे दिन। तो यहाँ पर जैसे ये सारी कमेंट्स रखे ना, अगले दिन ही मैडम जो है हैदर को झूला झुलाते चल गई, वरना पहले तो कभी नहीं दिखी, पहले तो सिर्फ चुम्मा चाटे, ये नहीं चुम्मा चाटे, इनसे कितनी भी करवा लो तुम, वही सब करती रहती हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए खाना इनका बन गया, उसने सब्जी बना ली और रोटी मुझे लगता है कि ये नीचे से आई है, मुझे लग रहा है इसकी माँ बना कर लेकर, इनके बीच में डिसाइड हो गया होगा कि सब्जी मैं बना रही हूँ तो मम्मी आप रोटी बना लो, क्योंकि दोनों काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर भाई जो इनके घर में मेड है वो किस लिए है, तो फिर जब ये खाना खुद ही बना रहे हैं तो वो किस लिए आते हैं, उसको किस बात के पैसे देते हैं, क्योंकि सिर्फ नाश्ते के लिए आती है क्या, खाना पीना नहीं बनाते क्या वो, समझ नहीं है भाई इनका, कुछ फंडा समझ नहीं आता। एक तो इनके घर में मेड रुकती नहीं है ना एक तो ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि हरकतें इनकी कुछ ऐसी हैं, कब तक कोई भाई सहेगा तुम्हारी सारी पागलपंती और ये सब जो देखेगा तुम्हारे पागलपन। तो यहाँ पर मैडम जी बैठी है, मैडम जी भाई वेट कर रहे हैं कि कब ये निकाले, और यहाँ पर बस यही कि बेटा बेटा बस नमक कम है बेटा, और बहुत टेस्टी बनाए बेटा, बहुत टेस्टी बनाए बेटा, बहुत टेस्टी बनाए, बहुत टेस्टी बनाए। और यहाँ पर ये देखिए ये जो मैडम अपना हेयर स्टाइल करवा के गई थी मेहर मैडम, इनको देखिए कितना, पहले बहुत हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, बड़ा वो समझ रही थी भाई, कैसी हेयर स्टाइल करा के ये कितनी बेकार जोकर लग रही है, इससे बढ़िया तो पहली सही लगती थी, ये देखो कैसी लग रही है, बहुत बड़ी क्यूट लग रही थी उस दिन भाई। मतलब ऐसी हेयर स्टाइल के लिए तुम्हें ऐसा होता है कि अगर तुमने कोई हेयर स्टाइल करवाई है तो तुम्हें हर दिन जो है उसको ढंग से एकदम ब्लोअर से करके और फिर उसको राउंडर से वो करके बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इसके बस की कहाँ बात है भाई। ये तो मतलब जब अपनी मम्मी के साथ थोड़े से बर्तन ये नहीं धुलवा सकती तो क्या केयर अपनी करेगी, क्या बस इसको ये कि चीज़ें बटोर के इसको देते रहो, वो यहाँ से मोदा लेती जाएगी, उनको छुपाती रहेगी, नहीं अपनी मम्मी को दिखाना नहीं पापा को दिखाना है। तो ये तो इनकी हरकत है, और ये देखिए कितनी जोकर लग रही है, और इसी में बोलती हुई नज़र आई है। और यहाँ पे इन्होंने इसको इसलिए दिखाया कि ये गाइस आप देख लो, कहीं आप ये ना समझना कि मैं यहाँ से चली गई है तो हमें उसकी टेंशन नहीं है, फिर आप बोलो कि सिर्फ कंटेंट के लिए हम यूज़ करते थे। चालू आप दिमाग तो बहुत लगाते हैं गाइस, बहुत चलाती है अपना दिमाग, तो आप ये ना समझो कि हम उसको सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। देखो अब वो यहाँ से चले गए, हम तब भी उससे बात करते हैं, अब आप हमें ये मत बोलना कि हम सिर्फ उसको कॉन्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे भी पता, अब इसको भी पता लग गया कि ऑडियंस को मतलब क्या सोच लेगी इसके बारे में, क्या नहीं सोच लेगी। तो पहले से जो अपनी कहानी तैयार बना कर रखती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ होगा तो ऐसा बोलेंगे, क्योंकि अगर लोग बोलेंगे ऐसा तो बोल तो आएगी। तो गाइस आपने देखा होगा, हम उसको वीडियो कॉल पे बात करते थे, ये भी बात करते थे, और बता रही है कि जो महर जब से गई 10 बार इसको वीडियो कॉल कर चुकी है भाई। हैदर से इनको इतना ज़्यादा वो है, मतलब किसको इतना टाइम है भाई। ठीक है हमें समझ में आता है कि तुम्हें है होता है बच्चों से, पर दिन में 10-10 बार वीडियो कॉल भाई, ये तो एकदम पागलपन है, सनकीपन है जो इनके घर में सबको है, सबको ऐसी वो करती है। रिजा अपने वहाँ से कोचिंग से 20-20 बार फ़ोन उसको हैदर के लिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं। तो आप लोग बताना कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर